उस घर में अक्सर झगड़े हुआ करते थे, लेकिन किसको पता था ये झगड़े एक रोज खूनी रंग में रंग जाएंगे। वो औरत जो 7 जन्मों तक साथ निभाने के लिए आई थी, एक दिन कातिल बन जाएगी। अपने ही हाथों से उजाड़ देगी अपना ही सुहाग। जालौन में दिल दहलाने देने वाली ऐसी वारदात जिसके चलते उरई कोतवाली इलाके का उमारखेड़ा गांव दहल गया। एक ऐसा कत्ल जिसका किस्सा सुनने के बाद पूरा गांव सहम गया। पर उस कातिल पत्नी ने आखिर क्यों अपने शौहर को मौत की नींद सुला दिया? क्यों उसने अपने हाथों अपने ही पति का खून कर डाला? कुल्हाड़ी से काटकर शौहर को मौत के घाट उतारने वाली उस कातिल पत्नी की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। नफरत की कुल्हाड़ी से काटा गला, शौहर का कत्ल करने वाली पत्नी, कुल्हाड़ी से काट दिया पति का गला, बच्चों के सामने कर दी हत्या। वारदात के बाद पुलिस के सामने सरेंडर। जालौन के उस घर की 4 दीवारियों के अंदर बना एक कमरा और कमरे के फर्श पर हर तरफ खून फैला हुआ है। दीवारों पर खून के लाल दाग है और कमरे में हर तरफ कत्ल के सुराग है। ये तस्वीरें उरई कोतवाली के अमरार खेड़ा गांव की है, जहां एक कत्ल से सनसनी फैल गई। कत्ल हुआ संदीप नाम के एक शख्स का और कातिल थी उसकी पत्नी संध्या, जो 7 जन्मों का वादा करके 8 साल पहले उसके घर आई थी। पापा सो रहे थे, मम्मी ने एक कुल्हाड़ी मारी, एक में चिल्ला गया, दूसरी मारा गया। क्या हुआ? कुछ लड़ाई हो गई थी रात में? नहीं। फिर कौन सी बात से नाराज थी मम्मी, गुस्सा थी? इसके पहले लड़ाई हुआ करती थी? हाँ। शराब वगैरह पिया करती थी? तो क्या करते थे? नौकरी करते थे या जाते थे कहीं ड्यूटी करने? बस चलाते थे। कहाँ चलाते हैं बस? शताब्दी। 31 जुलाई की रात करीब 9 बजे का वक्त था। घर में सब सो रहे थे, तभी उस मासूम बच्चे की आंखों के सामने उसकी मां कातिल बन गई। संध्या ने हाथों में कुल्हाड़ी उठा ली। निशाने पर था उसका पति संदीप और फिर बहुत ही बेरहमी से अपने शौहर के गले पर वार करके उसे मौत की नींद सुला दिया। इस सब के पीछे वजह थी शौहर के नशे की लत और इस लत के चलते घर में होने वाला झगड़ा। ऐसे ही करते कदम शताब्दी पे चलो जाते तो कहूँगे उटीन कहते तो करत का तो नाम चाह मजदूरी करते थे। कब हुई थी शादी? शादी हो गई कम से कम 8 साल। 8 साल। कितने बच्चे थे आपकी बेटी? एक लड़का एक लड़की। एक 2 लड़का बैठो तो एक लड़की। कैसे विवाद शुरू हुआ? फिर कैसे पता? विवाद तो मेरे को थोड़ी बहुत होते ही रखते, ऐसा नहीं होते जैसे जो कल हुआ। न कोई लड़ाई भई, न कोई दंगा हुआ, पता नहीं पड़ो को क्या होगा और जो होगा हुआ। करीब 8 साल पहले उन दोनों की शादी हुई, लेकिन शौहर की शराब की लत के चलते घर में झगड़े बढ़ते चले गए। फिर 31 जुलाई की रात अचानक अपने पति की लत से परेशान उसकी बीवी ने हाथों में हथियार उठा लिया और बहुत ही बेरहमी से अपने पति की जान ले ली। आपको कैसे पता चला कि मतलब? हम तो मोल नहीं बन रही बा, उतल लेटते किल हाय का मार दो, हम पैसे छीना तो डरते रहे उतले। तो रात में गाड़ी गई तो हमें लगा कर कोतवाली। रात में पुलिस आई थी? तो पुलिस आई ने बताओ कि उतरे हुए हैं, तो हमें टॉर्च लगाई तो हम मचरा बढ़ा रहे थे, खाए ली तो कपड़े पाउच को पाउच तो डरे रखते। फिर हम कोतवाली पहुंचे। अभी जो बहू कहाँ है आपकी? अब वहीं कोतवाली होगा। रातों रात घर के अंदर हुए कत्ल की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। घर के इर्द गिर्द लोगों का जमावड़ा लग गया। वारदात की खबर मिलने के बाद जुर्म से जुड़े सुरागों को तलाशते हुए पुलिस घर में दाखिल हुई। सामने खड़ी थी वारदात को अंजाम देने वाली संध्या, जिसके हाथ रंगे हुए थे अपने शौहर के खून से। ये घटना कल की घटना उरई कोतवाली क्षेत्र की, जिसमें कि एक महिला ने अपने पति को कुल्हाड़ी से वार किया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। महिला गिरफ्तार है। जो आला कत्ल है वो भी बरामद हो चुका है। बाकी की जो विधिक कार्रवाई है वो पुलिस द्वारा की जाएगी। सलाखों के पीछे अपनी गुनाह की सच्चाई बयां करते हुए मुलजिम पत्नी ने वारदात की वजह का खुलासा किया।
अपने हाथों को शौहर के खून से रंगने वाली उस पत्नी ने इस संगीन जुर्म को सिर्फ इसलिए अंजाम दिया क्योंकि उसका पति नशे की लत का शिकार था। घर में अक्सर झगड़े हुआ करते थे और यही झगड़े 31 जुलाई की रात कत्ल की वजह बन बैठी। जो अब तक प्रथम दृष्टया जो विवेचना में निकल कर आ रहा है, पत्नी अपने पति से परेशान थी क्योंकि जो बताया जा रहा है अब तक जो प्रथम दृष्टया कि वो शराब का सेवन करता था और अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता था, मार पिटाई करता था। इसी बात को लेके कल भी जो बताया जा रहा है कि वो शराब के नशे में था और अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था। इस कारण उसने ये किया है और पत्नी भी ये बात बता रही है। 8 साल की शादी का रिश्ता एक झटके में तबाह हो गया। उसने अपने हाथों से अपनी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया, अपने ससुराल को छोड़कर सलाखों के पीछे पहुंच गई और वारदात के पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ 2 शब्द, नशा और उसकी लत। क्राइम कंट्रोल के लिए जालौन से अफरोज शेख के साथ टीम न्यूज स्टेट। स्कूलों में तालीम हासिल करने की उम्र में उन लोगों ने जुर्म के गुर सीखे। पढ़ाई के लिए कॉलेज के दरवाजे तक जाने के बजाय वो लोग जुरायम की दुनिया में दस्तक देने पहुंचे। लेकिन वर्चस्व और इलाके में दबदबा बनाने के लिए शुरू हुए उनके गिरोह का खुलासा फिर हुआ, जिसके बाद नकाब के पीछे अपने चेहरे को छिपाए चंद छात्र पकड़े गए जो जुर्म की दुनिया में अपना नाम कमाने के लिए दहशत की तालीम ले रहे थे। कुख्यात गैंगस्टर को अपना गॉडफादर मानने वाले उन छात्रों की पूरी क्राइम कुंडली इस रिपोर्ट में देखिए। गैंगस्टर को गुरु मानने वाले छात्र, चेहरे पर नकाब के साथ पर्दाफाश। पढ़ाई की उम्र में ली जुर्म की तालीम। गैंगस्टर को मानते थे अपना गॉडफादर। कॉलेज में चल रहा था कुख्यातों का गैंग। चेहरे नकाब के पीछे छिपे हुए हैं, टेबल पर हथियार बिछे हुए हैं, पुलिस वालों के बीच चंद शातिर खड़े हुए हैं। तस्वीरें शाहजहांपुर के सदर बाजार कोतवाली से उस वक्त सामने आई जब पुलिस ने शहर पर अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश कर रहे छात्रों के गिरोह का पर्दाफाश किया। वो गिरोह जो कानून को उठता बताकर शहर में अपना दबदबा कायम करने के सपने देखा करता था और वर्चस्व की इस लड़ाई में इन शातिरों ने कानून व्यवस्था से किनारा कर लिया। बीते कुछ दिनों में इस गैंग के द्वारा कुछ ऐसी घटनाएं कारित की जा रही थी जो लगता था ऐसा कि अपने वर्चस्व को बनाने के लिए, जैसे एक पेट्रोल पंप पे इनके द्वारा 2 लड़कों के द्वारा फायरिंग की गई अनावश्यक। इसी प्रकार एक लड़के के साथ मारपीट की गई अनावश्यक। तो इस पर इस गैंग के बारे में गहनता से छानबीन की जाने लगी कि ये एक ठीक ठाक लड़कों का गैंग लगता है, ऑर्गेनाइज्ड है। एक सोची समझी साजिश के तहत इस गिरोह ने शहर में अपना दबदबा बनाने के लिए वारदात को अंजाम दिया। बेवजह ही लोगों को पीटना, बिना किसी बात के खुलेआम फायरिंग करना, हथियारों के बल पर लोगों के बीच अपनी दहशत फैलाना अब इन लोगों के लिए आम बात बन चुकी थी। आज भले ही चेहरे को नकाब की आड़ में छिपा लिया गया, लेकिन जुर्म को अंजाम देने के बाद उसके वीडियो के जरिए अपनी दबंगई दिखाने का इनको शौक था और फिर नापाक साजिश रचने वाले इन शातिरों के जुर्मों की फेहरिस्त धीरे धीरे लंबी होती चली गई। शहर के अलग अलग थानों के रजिस्टर्स में इन बदमाशों के कारनामे दर्ज होते गए। वक्त के साथ साथ इस गैंग के तार शाहजहांपुर से बरेली तक पहुंच गए। बदलापुर की घटना जिसमें एक मोटरसाइकिल के द्वारा जो कलेक्शन एजेंट था उससे ले लिया गया था और उसका मोबाइल फोन भी ले लिया गया था, वो उस पर भी इनकी संदिग्धता पाई गई। तमाम वीडियो जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनका विश्लेषण किया गया और उसके आधार पर डिजिटल जो और एविडेंसेस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, वो कलेक्ट की गई। और उसी क्रम में ये भी जानकारी में बात आई कि इनकी आमद रफ्त जनपद बरेली में काफी है और वहां पर भी हो सकता है इनके द्वारा घटनाएं कारित की गई हो या उनका वहां कोई शेल्टर हो। दहशतगर्दी के जरिए शाहजहांपुर में अपना सिक्का जमाने का सपना देखने वाले
ये शातिर पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर सुक्खा कहलवा को जुर्म की दुनिया में अपना गुरु मानते थे। सुक्खा के नक्शे कदम पर चलकर ये शातिर जराइम के दुनिया का बादशाह बनने का सपना देखने लगे। गैंगस्टर को गॉडफादर मानकर वारदात को अंजाम देने लगे। नतीजा ये निकला कि जिस उम्र में इनके कंधों पर स्कूल के बस्ते होने चाहिए, उस उम्र में इन पर जुर्म के बोझ हैं। जिस उम्र में हाथों में किताबें होनी चाहिए, उम्र के उस पड़ाव पर हाथों में हथियार हैं। उम्र के उस पड़ाव पर हाथों में हथकड़ियां हैं, चेहरे पर नकाब है, क्योंकि पढ़ाई की उम्र में इन लोगों ने वो रास्ता चुना जो इनको सीधे लोहे की सलाखों के पीछे लेकर पहुंच गया। का जो रोल मॉडल है वो एक सुक्खा कहलोन नाम का अपराधी जो पंजाब का था और कुछ वर्ष पूर्व वो मुठभेड़ में मारा गया था, वो है। क्योंकि इनके जो मोबाइल फोन्स पे जो ट्रू कॉलर पे देखा जाता है तो उसमें सभी के ट्रू कॉलर में सुक्खा कहलोन नाम लिखा रहता है। तो जैसा अभी आप जानते हैं, हाल में प्रयागराज में भी ऐसा ही एक कई ग्रुप्स इस तरह के एक्टिव थे, स्टूडेंट्स के खासतौर से। तो ये जो अपराध के प्रति एक आकर्षण, अपराधियों के का महिमा मंडन की वजह से जो उनके प्रति एक आकर्षण बनता है यूथ में, उसका एक उदाहरण इसको समझ सकते हैं। जुर्म को अपनी शान समझने वाले इन 7 शातिरों ने पुलिस के शिकंजे में आने से पहले शाहजहांपुर से लेकर बरेली तक तमाम वारदात को अंजाम दिया। दहशत फैलाने की नीयत से पहले ये लोग सामने वाले को अपना शिकार बनाते, उसके साथ संगीन वारदात को अंजाम दिया जाता और फिर उस वारदात से जुड़ा वीडियो तैयार करके उसका इस्तेमाल अपनी दहशत फैलाने के लिए किया जा रहा था। और इन सब के पीछे वजह थी सिर्फ और सिर्फ अपराधों के जरिए जुर्म की दुनिया में अपनी पहचान बनाना। पेट्रोल पंप यही टेरर है। पेट्रोल पंप पे तेल भरवाने के बाद अनावश्यक फायर करके भाग जाना, किसी लड़के को चप्पलों से पीट के उसके बाद फिर उसका स्टेटस अपने मोबाइल पे लगा लेना, ये सब चीजें दर्शाती हैं कि इसको वो अपनी शान या अपना एक बहादुरी समझते हैं। तो ये जो माइंडसेट है ये डेंजरस है और इन पर बहुत क्लोज वॉच रखने की आवश्यकता रहेगी। निर्देशित किया गया है कि इनके जमानत इत्यादि पर ध्यान दिया जाए कि प्रॉपरली इनकी जमानत का विरोध हो और यदि वो जमानत पे निकलते भी हैं तो उन पर बहुत सख्त और सतत निगरानी रखी जाए ताकि ये भविष्य में और कोई अपराध कारित करे। लेकिन दहशतगर्दी के रास्ते पर चलकर इन्होंने अपने लिए चुना कानून का फंदा। पुलिस के सामने जब इनके गुनाहों की फेहरिस्त लंबी होती चली गई तो पुलिस ने इन शातिरों को उनके गुनाहों का सबक सिखाने का फैसला किया और फिर इनके ठिकानों का पता लगाकर शुरू की गई इनकी धरपकड़। बाजार के अंतर्गत एक सुनसान सा मकान है, वहाँ ये अक्सर रात में इनकी लोकेशंस आती हैं। तो इस आधार पे इसको प्लान किया गया एसओजी द्वारा और सदर बाजार पुलिस द्वारा। और वहाँ पर जब ये लोग पहुंचे गिरफ्तारी के लिए तो इनके द्वारा पुलिस पार्टी पे फायर किया गया। पुलिस ने बहुत संयम और साहस का परिचय देते हुए इनको वहाँ आवश्यक बल प्रयोग करते हुए अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद इनसे जब पूछताछ हुई तो वो मोटरसाइकिल जो अहमदनापुर से इन्होंने लूटी थी वो उसका कलर इन्होंने चेंज करके रखा हुआ था। एक मोटरसाइकिल जो इनके द्वारा जनपद बरेली से लूटी गई उसके पार्ट्स वगैरह अलग करके वहीं बोरे में रखे हुए थे। रात के अंधेरे में उन शातिरों तक खाकी पहुंची। खुद को घिरता हुआ देख उनको कुख्यात बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी एक्शन में पुलिस ने उन शातिरों को हथियारों के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। हाँ, मदनापुर की घटना संबंधित थे वो बरामद हुए। उसके अतिरिक्त इनके पास से 8 वेपन्स बरामद हो गए जिनमें से 7 315 बोर के कट्टे हैं, 1 12 बोर का कट्टा है। एक अंदाजा इससे लग सकता है कि फायर पावर इनका बड़ा मजबूत है। पढ़ाई की उम्र में वो गुंडागर्दी के रास्ते पर चल पड़े। किताबों की जगह हाथों में हथियार उठा लिया। डिग्री की जगह अपने नाम FIR दर्ज करा दी। वजह थी क्राइम की दुनिया में अपनी दहशत कायम करना। लेकिन हर मुल्जिम की तरह इनके भी पापों का घड़ा भर गया और कानून के शिकंजे ने इन शातिरों को अपने कब्जे में जकड़ लिया। इरादा तो जुर्म और जुर्म के दुनिया में बादशाहत कायम करने का था, दहशत फैलाने का था, लेकिन अभी हाथों में हथकड़ियों के साथ कानून के कटघरे में इंसाफ के लिए ये लोग खड़े हैं, अपने जुर्म की भरपाई कर रहे हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए शाहजहांपुर से रामविलास के साथ टीम न्यूज स्टेट।
17 जुलाई के रोज वो अपनी बीवी के साथ उसके मायके से अपने घर की तरफ निकला, लेकिन घर पहुंचा नहीं। उसकी बेवफा बीवी ने अपने यार के साथ मिलकर रिश्तों को तार तार कर दिया। उस बेवफा बीवी ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने शौहर के कत्ल की साजिश रची, जिसके बाद 7 जन्मों तक साथ निभाने के वादों को अपने ही हाथों से उसने तार तार कर दिया। आशिक के साथ मिलकर बेवफाई के खूनी रंग से अपने रिश्ते को रंगने वाली उस कातिल बीवी की हकीकत इस रिपोर्ट में देखिए। खून के रंग में रंगा 7 जन्मों का रिश्ता। आशिक के साथ मिलकर शौहर का कत्ल। बेवफा बीवी ने दिया वारदात को अंजाम। बोरी में बंद मिली बेवफाई के बेकफन लाश। आशिक के साथ अरेस्ट हुई बेवफा बीवी। न आंखों में शर्म है, न चेहरे पर हया, लेकिन इनका गुनाह ऐसा है जिसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। बात बेवफाई तक ही नहीं है, बल्कि ये किस्सा उस बेवफा बीवी का है जिसने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने उसी शौहर के कत्ल का मंसूबा रचा, जिसके साथ 7 जन्मों तक निभाने का वादा किया था। एक व्यक्ति और उसके साथ 2 साथी लोग कोतवाली औरैया आए थे और वो बता रहे थे कि उनके भाई की शादी जो है इटावा के अशोक नगर की रहने वाली एक युवती के साथ में 16 मई 2022 को हुई थी। 17 जुलाई से वो लोग गायब हैं और घर तक नहीं पहुंचे हैं, जो भी अपने ससुराल पत्नी के साथ में इटावा अशोक नगर गया था बकरीद मनाने के लिए। 31 जुलाई को औरैया जिले के थाने में चंद लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे, जिनकी शिकायत थी कि उनका भाई मोहम्मद आसिफ बीती 17 जुलाई से लापता है। शिकायत करने वालों को ये शक था कि आसिफ की बीवी शहरबानो ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने शौहर को मौत के घाट उतार दिया। लिहाजा शक के बिना पर पुलिस ने दोनों मुलजिमों को हिरासत में लिया। पुलिस की पूछताछ में उन दोनों मुलजिमों ने अपने जुर्म का कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू किया, जिसके बाद कातिलों की निशानदेही पर पुलिस ने बरामद की बोरी में बंद बेवफाई की लाश। और उनको शंका है कि जो उनकी छोटी बहू है, जो भाई की पत्नी है, उसके प्रेमी ने, जिससे पहले से वो बात करती थी, और पत्नी ने मिल करके उसके भाई की हत्या कर दी है। इस सूचना पर तत्काल छानबीन की गई और जांच की गई, तो इन दोनों व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया और निशानदेही पे वो 100 की कंकाल की बरामदगी हुई है। दोनों व्यक्तियों को न्यायिक अभिरक्षा में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर शरीर के आधार पर भेजा जा रहा है। रात के स्याह अंधेरे में काली बोरी में कैद है एक कंकाल। ये कंकाल है उस शौहर का जिसका कत्ल उसकी बेवफा बीवी ने अपने आशिक के साथ मिलकर किया। 16 मई को आसिफ और शहरबानो की शादी हुई। शादी के 2 महीने ही गुजरे थे, लेकिन अपने आशिक प्रद्युम्न के साथ शहरबानो का अपने आशिक के साथ बात करने का सिलसिला जारी था। इसी बीच आसिफ अपनी बीवी के साथ ससुराल गया। 17 जुलाई को आसिफ अपनी बीवी के साथ वापस घर के लिए निकला, जिसके बाद से वो लापता था। घर वालों ने जब आसिफ की तलाश की तो पता चला कि शहरबानो प्रद्युम्न के साथ इटावा जिले में रंग रलिया मना रही है। ये मामला संज्ञान में आया है कि जो युवती है उसका घर इटावा में है, ननिहाल उसका बिधुना में, इल्फामऊ में, और युवती का प्रेम संबंध अपने भाई के साथ काम करने वाले एक व्यक्ति से हो गई थी। दोनों में आपस में बढ़ते हुए प्रेम को देख करके घर वालों ने उसकी शादी का निश्चय किया था। शादी के उपरांत से ही शादी उसकी माधवगढ़ के रहने वाले युवक से हुई थी, जिसकी हत्या हो चुकी है। अपने शौहर को आशिक से मिलाने के लिए उस बेवफा बीवी ने 17 जुलाई की तारीख चुनी। 17 तारीख को दोनों के बीच मुलाकात हुई और इसी बीच मौका पाकर अपने आशिक के साथ मिलकर शहरबानो ने अपने शौहर आसिफ को मौत के घाट उतार दिया। लाश को बोरी में बंद करके एक खाली प्लॉट में ठिकाने लगा दिया, लेकिन उसके संगीन जुर्म ने अंत तक उसका पीछा किया और फिर पुलिस की तफ्तीश में अपने कातिल आशिक के साथ
उस बेवफा बीवी के हाथ खून से सने मिले। शादी होने के उपरांत दोनों में वाद विवाद होता था कि तुम जो बात करती हो। इसी को लेकर के वो युवक जो पति था उसने कहा था कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तीनों की मुलाकात औरैया में 17 जुलाई को जब वो वापस अपने ससुराल से घर जा रहा था तो हुई थी। इसी दौरान आपस में कहा सुनी को लेकर के सुनसान स्थान पर उसने हत्या कर दी। दोनों ने मिलकर के, पत्नी और प्रेमी ने मिलकर के अपने पति की हत्या कर दी और दोनों को न्यायिक विवेचना में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। कत्ल जैसा गुनाह करने वाले उन शातिरों के जुर्म ने उनका पीछा किया। नाजायज रिश्ते के लिए अपने हाथों में अपना घर तबाह करने की साजिश रचने वाली कातिल बीवी को शायद ये मालूम नहीं था कि उसका जुर्म एक रोज उसको सलाखों के पीछे ले जाएगा। लेकिन कानून के हाथ आने के बाद वो बेवफा बीवी और उसका कातिल आशिक अब अपनी सजा के इंतजार में है। क्राइम कंट्रोल के लिए औरैया से अश्विनी वाजपेयी के साथ टीम न्यूज स्टेट। वो दिमाग से ज़हीन था लेकिन दिल में था शैतान। उसने अच्छे नंबरों से जेईई का एग्जाम पास किया लेकिन उसके इरादे थे जल्दी से जल्दी बस पैसा कमाने की। पैसों की कमी की वजह से जब उसका एडमिशन ना हो सका तो उसने जुर्म का रास्ता चुन लिया और इसी रास्ते पर चलते हुए उसने लाखों की काली कमाई कर डाली। साइबर ठगी के जरिए लोगों को अपना शिकार बनाने वाले बिहार के उस जालसाज को पुलिस ने कैसे दबोचा और उसके बाद क्या क्या खुलासे हुए, इस रिपोर्ट में देखिए। जालसाज पर कसा पुलिस का शिकंजा। पुलिस की गिरफ्त में आया शातिर ठग। पकड़ा गया नालंदा का साइबर ठग। लाखों की रकम के साथ हुई गिरफ्तारी। थाने में टेबल पर लाखों की कीमत का कैश है, गहने हैं और जेवरात का अंबार है। पुलिस की गिरफ्त में एक शातिर खड़ा है। तस्वीरें हैं बिहार के नालंदा जिले की, जहां जेईई मेंस एग्जाम को पास कराने वाला वो शातिर पैसों के लालच में जुर्म के रास्ते पर चल पड़ा। घर में पैसों की चकसाल लगा दी लेकिन जुर्म का मतमरी रास्ता खत्म हुआ लोहे की सलाखों के पीछे जमीन पर जड़े पत्थरों पर। ऑनलाइन क्योंकि ये टेक्निकली काफी स्टार्ट हो गया था तो उसके माध्यम से ऑनलाइन लोगों से जैसे किसी डीलरशिप के नाम पे या कई अन्य जो भी ऑनलाइन के माध्यम होते हैं उनके माध्यम से किसी का लालच देके कि मैं किसी फेक कंपनियों का जैसे एक आईडी अपनी बना के उसके माध्यम से ये क्या करता था कि उनसे एनओसी के नाम पे या उनको डीलरशिप देने का या लाइसेंस देने के नाम पे उनसे ठगी का कार्य करता था। जेईई के एग्जाम को पास कराने वाले इस शातिर क्रिमिनल का नाम आकाश है। तकनीकी मामले में अपनी जानकारी का इस्तेमाल करके इसने तमाम लोगों को अपना शिकार बनाया। लाखों की ठगी करने वाले इस शातिर ने नालंदा जिले में अपना पूरा गिरोह तैयार किया जिसका काम ही था लोगों से लूट करके अपनी तिजोरी भरना। ये रहने वाला कतरीसराय नालंदा का है और वहाँ पे इसके कई गिरोह के सदस्य और भी हैं जिसने सूचना दिया है। पहले भी हम लोगों ने एक बार कुछ ठगों को गिरफ्तार किया था जो उसी क्षेत्र से संबंधित है। तो हम लोग उस क्षेत्र में अभी काम कर रहे हैं। आगे अनुसंधान में जो है इस पर कार्रवाई की जाएगी। 33 लाख के कैश के साथ इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ जिसके बाद सामने आई नालंदा के उस शातिर की सच्चाई जिसने लोगों से ठगी रकम के जरिए लाखों की कीमत का सामान इकट्ठा कर लिया। अब हीरे का हार है तो जाहिर सी बात है कि लाखों का हार है और 33 लाख रुपए नकद बरामद हुए, मोबाइल बरामद हुआ और भी इसके आवास में जहाँ भी ये रहता था फ्लैट में वहाँ पे लग्जरियस आइटम्स हैं। तो बाद में उसमें FIR दर्ज करके यहाँ भी अनुसंधान किया जाएगा और जो अगर इस क्राइम से दी गई खरीदी गई संपत्ति है उसको संबंधित धाराओं में जब्त किया जाएगा। जुर्म के रास्ते पर चले उस शातिर ठग ने ठगी के कारोबार से लाखों की रकम का हेरफेर किया। डीलरशिप और लाइसेंस देने के नाम पर लोगों को चूना लगाने वाले उस शातिर ने अब तक लाखों की रकम इकट्ठा की। लेकिन आकाश के जुर्म के रास्ते का अंत आखिरकार जेल की कोठरी में हुआ। अब बारी उसके गिरोह के साथियों की जिनकी तलाश की जा रही है। टीम न्यूज स्टेट। तो क्राइम कंट्रोल में अभी के लिए तो बस इतना ही, लेकिन हमारी अब से अपील है कि सतर्क रहिए और सावधान रहिए। अपने आसपास रहने वाले हर उस शख्स पर नजर रखिए जो आपको संदिग्ध लगता है ताकि कोई अनहोनी आपके दरवाजे पे दस्तक न दे सके।